नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। शनिवार को पटौदी सामान्य हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ ने जमकर उत्पात मचाया। उत्पात इतना भयंकर हुआ कि पैरामेडिकल स्टाफ ओटी में घुस गया और ऑपरेशन कर रही डॉक्टर को वहां जाकर धमकाया। एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर मौके से काम छोड़कर ही चले गए। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें, जिससे पटौदी में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं का और पैरामेडिकल स्टाफ की दादागिरी का सभी को पता चल सके। आइए जानते हैं कारण। ये ऑपरेशन करा करती ने बाहर से आकर कौन घुसाई, हम तो जाना कौन है। हाँ। ये दंगा तुमका मत का मारे उछाल दे। बाहर से लोग घुसे। क्या दंगा करे? कौन घुसा बाहर से? दंगा इनने मैंने दंगा कोई ने नहीं करन के भीतर क्या हुई है के नहीं। तो बात हम कर से मारेंगे हमको जान के हमारे साथ दंगा कर रहा है भीतर वाली ऑपरेशन वाली जो ऑपरेशन कर रही थी। हाँ, हम ऑपरेशन करतों के साथ आके दंगा कर रहे हैं। और ये नू कह रहे सुबह नर्स 2 5 6 नर्स एक की ओके वे कह रहे हमारे साथ बदतमीजी करी। डॉक्टर को उल्टा सुल्टा। आप कहाँ थे उस टाइम? हम तो बाहर ही बैठे, अपने भीतर कौन बढ़ दे ऑपरेशन का। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में कौन बढ़ दे? तो बाहर वाले क्या कहते? भाई एक मुकर से तुम मुकर दे, मेरे हाथ पकड़ दिया, मुकर दिया जैसे बाहर की बात। अच्छा, वो सिखा रही है कि तुझे कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं। अच्छा, क्या शिकार थी? हाथ पकड़ लिया ये कहते? हाँ, भाई क्या बाहर दी नर्स आई ना और हाँ। स्टाफ की, भाई वो बोली तुम कहते भाई मेरे हाथ पकड़ दिया, डॉक्टर ने बदतमीजी करी, ये करी वे करी। तो इनकी और भीतर का बात काम नहीं पता कि हम ये सीधे बढ़ा था डॉक्टर ने सारे 2-3 आदमी बढ़ के ना ये सीधा ऑपरेशन करा पर पीछे भीतर इनकी बेर मारो केस तो दियो सुनता एक केस पड़े हो, एक केस पड़े हो। ऑपरेशन से अच्छा, कल शाम को एडमिट किया था। ठीक है। अभी वो ऑपरेशन थिएटर में ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो उधर चल जा रही है। बताया जाता है कि यह पूरा मामला CMO की शिकायत के बाद हो रहा है। CMO की शिकायत के बाद पैरामेडिकल स्टाफ उनके पक्ष में आकर खड़ा हो गया है। वहीं इस संबंध में डॉक्टर का कहना तो है इन दोनों का ऑपरेशन होना था और उनमें से एक मरीज अपाहिज है और जो पहला ऑपरेशन था वो हमने कर लिया। उसमें एनेस्थेटिस्ट की और स्टाफ नर्स की तू मैम हो गई आपस में। वो झगड़ा बढ़ते इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसमें इनकी नर्सिंग सिस्टर वगैरह सारे आ गए यहाँ पे जो एनेस्थेटिस्ट को मारने चढ़े। अब उस बीच में मैं ऑपरेशन करते बीच में अपना ऑपरेशन छोड़ के मैं इनकी लड़ाई के बीच में बाहर आई हूँ। तब तक मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि हम अभी तक अपने मरीज़ को भी बाहर शिफ्ट नहीं करा पाए क्योंकि स्टाफ सारे चले गए हैं यहाँ से। डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं डर के क्योंकि स्टाफ वाले कह रहे हैं हम उनको मारेंगे। और उसके अलावा अब दूसरा पेशेंट बेचारा हमारा वहीं पे लेटा हुआ है जिसका बच्चा अभी हुआ भी नहीं है और हमें तो ये डर है कि जिसका ऑपरेशन हो चुका है उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और जिसका नहीं हुआ है उसका बच्चा खत्म हो सकता है पेट में क्योंकि इतनी टेंशन वाला माहौल है। अंदर मारपीट तक मेरी पेशेंट टेबल पे कांपने लग गई थी अंदर लेटे तो वैसे में डॉक्टर कैसे ऑपरेट करेगा। अच्छा, लोग ये जूते चप्पल के साथ टीम बड़े हैं? हाँ जी, जूते चप्पल के साथ सारे अंदर थे। जो अंदर बड़े हैं उनमें कुछ के नाम जिनको जानते हो आप बता सकते हैं? सारा स्टाफ था उसमें, सारा स्टाफ था जितना भी आउटसोर्स का पैरामेडिकल स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज और आउटसोर्स स्टाफ सारा अंदर था। और इसमें गलती मैं ये नहीं कह सकती कि हमारे डॉक्टर की थी या स्टाफ की थी, गलती किसी की भी नहीं थी, दोनों निष्पक्ष थे। इसमें अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेक रहे हैं यहाँ स्टाफ वाले। अच्छा, जो कल हड़ताल हुई है उसको लेकर हो? हाँ जी, उसको लेके यहाँ रोटी सेकी जा रही है। नहीं तो गलती ना हमारी स्टाफ नर्स की थी जो ऑपरेशन कराने आई थी, ना जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन कराना उसकी गलती थी। इनमें गलती किसी की भी नहीं थी। इनकी बस बहस बढ़ते वो बढ़ाई गई है। एक्चुअल में बोला जाए तो वो बहस बहुत बड़ी बढ़ाई गई है। इनमें गलती नहीं थी किसी की भी। और अब उसमें जो भुगत भोगी हैं वो हमारे पेशेंट हैं। हमारे पेशेंट कल भी बेचारे दुखी होकर वापस चले गए। आज वो ऑपरेशन के लिए आए थे सुबह और उनमें से अब जो रात से मरीज़ भर्ती थी उसका तो चलो माँ बच्चा दोनों ठीक है, वो अंदर है, हमारी ऑब्जर्वेशन में है अभी OT में। लेकिन जिसका बच्चा अभी नहीं हुआ है वो तो बेचारी पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में है और अब ऑपरेशन हो नहीं सकता क्योंकि जूते चप्पल के साथ सब लोग अंदर घुस गए। हमारा ऑपरेशन थिएटर अनस्टेराइल हो चुका है। तो अब हम ऑपरेशन करें कैसे? इसमें डॉक्टर की क्या गलती है और या मरीज़ की क्या गलती है? इसमें सारा भुगत भोगी तो मरीज़ है। मरीज़ अस्पताल में पॉलिटिक्स के लिए आता है या अपना इलाज कराने आता है? ये हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर। आपको बताया जाता है कि CMO योगिंदर सिंह के पक्ष में खड़े पैरामेडिकल स्टाफ ने शुक्रवार को भी 4 घंटे हड़ताल की थी। Renu Yadav and along with her nursing staff, they threatened me to come outside the operation theatre. We will see who are you. तो मैम मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी है। मैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए आता हूँ। हिंदी इंग्लिश मुझे अच्छे से बोलनी आती है। मैं इंग्लिश जब बोलता हूँ जब मैं बहुत अच्छे सेंसेस में होता हूँ।
और हिंदी बहुत अच्छे से मेरे को बोलनी आती है। पटौदी में आके मैं अगर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो ये मैं अपने गरीबों का भला करने के लिए आ रहा हूँ। मुझे कोई यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिल रहा मेरे को कि मेरे को सिर्फ यहीं पे काम मिल रहा है। मेरा खुद का हॉस्पिटल है, अमन हॉस्पिटल हयातपुर, मेरा खुद का पर्सनल हॉस्पिटल है। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपनी सेवाएं देने के लिए, गरीब लोगों का भला करने के लिए आता हूँ। अब इतना ही मैं ये कहना चाहूँगा कि नर्सिंग स्टाफ के पास यहाँ पे कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, अगर ओटी सफाई नहीं करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में छिपकलियाँ घूमती रहती हैं। जब आपसे ओटी मेंटेन नहीं होती है तो आप एसएमओ सर को बोल दीजिए कि ओटी कर दीजिए। मामले को ज़्यादा बिगड़ता हुआ देख मौके पर पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस बल ने जैसे तैसे समझाकर ओटी से पैरामेडिकल स्टाफ को बाहर निकाला। इतना ही नहीं, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ तो पुलिस वालों से भी भिड़ गया। स्थिति हाँ उन्होंने अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो स्टाफ के साथ होगी तो जो पेशेंट आ रही है, वो जो प्रेगनेंसी या जो जिसकी डिलीवरी हो रही है, आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे। तो हम अपने सब साथ है जी, स्टाफ भी है हमारे साथ। लोकतंत्र में आपने अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का आप अपनी हक की बात रखोगा। आप भाई यहाँ बैठ जाओ, आपने कुछ करना और कुछ और करो, आप ओटी में क्यों पहुँच रहे हो? हम तो कहीं नहीं ओटी में, ओटी के अंदर हुई है तो ओटी के अंदर ओटी के अंदर ओटी में कोई नहीं। मेरा पेशेंट कौन है, जान रहे ना हुआ झगड़ा, ऑपरेशन चल रहा है मेरे भाई, उसके अंदर भागा दौड़ी हो रही है। क्यों? अरे वो अंदर है भाई, वो 3 कमरे अंदर है ऑपरेशन, ठीक है, वो गेट से बाहर हो भाई ऐसा है, आपका मामले को चलते हुए लगभग 4 दिन हो गए ना। या तो आप अपने सीएमओ से बात करो, या यहाँ से जो जनता का प्रतिनिधि विधायक जी से जाके मिलो, या फिर एसडीएम साहब से मिलो। अगर देखो जनता के आदमी हम भी हैं, हमारे भी सभी पेरेंट्स यहाँ आते हैं दवाई लेने के लिए, रात के भी। अगर स्कूल के अंदर, मतलब हॉस्पिटल के अंदर किसी भी स्टाफ के साथ में या किसी अन्य अस्वस्थ आदमी के साथ में कोई दिक्कत हुई तो हम सभी ना, आप तो स्कूल के अंदर कर रहे हो, हम बाहर एक आदमी को घुसने ये पार्टी हम बनेगा भाई, यहाँ पे हम बनेगा। ये तरीका है ना, या तो आप अपना सुधार लो, या तो पुलिस प्रशासन में आपके साथ हमने यहाँ व्यवस्था खराब करी अंदर, व्यवस्था खराब आप अपने मीडिया के लोग भी आप मैडम हमें बहरहाल कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ ने ओटी में बड़ उत्पात मचाया है, यह किसी भी तरह से नाकाबिले माफ़ी है। इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें।